हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरोटेक में। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, वो अभी इसी वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। खास करके इस वैलेंटाइन वीक में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस आपके लिए किस तरह की है, क्या फील कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कार्ड किस तरह की एनर्जी को ग्रैब करती है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स, अभी वो क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। डेक की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखिए, स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहा है उनका, और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी इंडिकेट कुछ तो मन की बातें हैं जो वो छुपा रहे हैं आपसे। कुछ बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कहने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, या बैलेंस एनर्जी में आपके पार्टनर ना रहे हो। जो उन्होंने प्रॉमिस किया हो, जो विश आपकी फुलफिल करनी हो, या जो वादा उन्होंने किया हो कि वो इस तरह से आपके साथ करेंगे, या टाइम स्पेंड करेंगे, आपको कुछ वक्त देंगे, या आपको कहीं लेके जाएंगे, कुछ इस तरह की प्रोमिस उन्होंने आपके साथ किए हो और वो फुलफिल ना कर पाए हो, उस तरह का यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। या इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जस्टिस ना कर पाए हो इस रिश्ते में, जितना आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए एफर्ट्स लगाए हो, जितनी तकलीफ आपने उठाई हो, जितना आपने कॉम्प्रोमाइज किया हो, उतना आपके पार्टनर ने ना किया हो इस रिश्ते के लिए। और अब उनकी एनर्जी जैसे वो समझ पा रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि आपने इस रिलेशन के लिए कितने एफर्ट्स लगाए हैं, क्या क्या कुछ आपने किया है इनको संभालने के लिए, सब कुछ को आगे लेके जाने के लिए। उस चीज को ये रियलाइज कर रहे हैं, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुराने इमोशंस को, पुराने एफर्ट्स को जो आपने किए हैं, और वो खुद को देख रहे हैं कि किस तरह की एनर्जी में वो रहे हैं और उनको आपके साथ किस तरह से डील करना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाए हैं। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में एनर्जी। अब इस तरह का वो फील कर रहे हैं, तो उनके मन में ऐसा हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं चीजें को तो आपसे बोलना पड़ेगा, चीजें एक्सप्रेस तो करनी पड़ेगी ना, कि एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं। और वो चीजें ना उनको खा रही है मन के अंदर, कि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए इस चीज को अपने मन के अंदर नहीं स्टोर करके रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टाइम ले चुके हैं और बहुत आपने पेशेंस दिखा चुके हो आप, और अब आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो जवाब दे रही है। और उस चीज को वो रियलाइज कर रहे हैं कि मेरी पार्टनर ने इस रिलेशन को चलाने के लिए ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एनर्जीज हैं, तो अकॉर्डिंगली लीजिएगा यूनिवर्स, सॉरी फ्रेंड्स। यूनिवर्स की गाइडेंस जो मुझे कार्ड्स के थ्रू मिल रही है, बस मैं वो मैसेज आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है उसमें यही है कि पास में जिस तरह के भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं, जितनी भी मेहनत आपने किया है, उस चीज को आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। और उनको रियलाइज ये हो चुका है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक तो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं किया है। ये एक वन साइडेड रिलेशन की तरह हो सकता है, या एक ज्यादा एफर्ट्स लगाता चला गया और दूसरा उस चीज के लिए बस देखता रहा कि क्या कर रहा है। उस वक्त शायद समझ भी नहीं पा रहे थे आपके पार्टनर कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट जब अब रियलाइज हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि शायद आपने कुछ कहना बंद कर दिया, आपने चीजें शेयर करनी बंद कर दी है, या उनको इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है, आप अपने मन की बातों को उनसे शेयर करना बंद कर दिया है, या जैसे कि आप चुप हो गए हो। और आपकी चुप्पी जो है, आपकी साइलेंस जो है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे, मैसेज के थ्रू, कॉल्स पे, या हर तरह के जिस तरह से भी वो आपको बुलाते, जब भी बुलाते, मिलना, अ, किसी भी तरह का सिचुएशन रहा हो आप दोनों के बीच में, बट आपने हमेशा एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी को अपने पास रखा है, ताकि रिलेशन आप लोगों का बना रहे, किसी तरह की डिफिकल्टीज आप लोगों के रिश्ते में ना आए। और ये चीजें वो अब समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरह से प्रॉपर नहीं मिल रही है जिस तरह की एनर्जी उनको पहले आपसे मिला करती थी। आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपके साथ को वो मिस कर रहे हैं। और जैसे कि वो ये चीजें बोलना चाहते हैं आपसे,
कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, आपका प्रेज़ेंस उनकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वो इस चीज़ को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जहाँ पर इंसान हमेशा अपने आप को बहुत सिक्रेटिव बना के रखा हो ना, तो वहाँ पर एकदम एहसास होने के बाद भी खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होता है। अपने आप को एक्सप्रेस करना इतना ईज़ी नहीं है, हर कोई वो नहीं कर सकता। क्योंकि आपका हार्ट गोल्डन हार्ट है, आप एक प्योर सोल हो कि आप अपने इमोशंस को, अपने अटैचमेंट को बिना ये समझे कि सामने वाला इंसान किस तरह से लेगा। आपने अपने दिल को खोल के रख दिया, बट सामने वाले इंसान ने उस चीज़ को उस वक़्त रिस्पेक्ट नहीं किया, बट देखिए आज वो कदर कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये चीज़ें जो उन्होंने फ़ील की है, ये कहीं न कहीं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस एनर्जी में वो भी नहीं रहना चाहते। जितना आपका प्रेज़ेंस उनको नहीं मिल रहा है ना, आपके एब्सेंस में वो समझ रहे हैं कि आपकी एनर्जी, आपका साथ, आपका प्यार उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो इस चीज़ को बार-बार याद कर रहे हैं। जितनी बार भी आपकी एनर्जी उनको मिल रही है, जितनी बार भी वो आपको याद कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें याद आ रही है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये फ़ील करते हैं, कहीं आपके मन में ऐसी फीलिंग्स हो कि पता नहीं मेरा होना ना होना, मेरा कुछ मतलब भी है या नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम जगह रखती हैं। स्टार की एनर्जी इसी बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। एक ऐसे पर्सन है जिसका सोल बहुत प्योर है, जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, और इतनी ज़िम्मेदार पर्सन की हर तरह की ज़िम्मेदारियों को आप सिर्फ़ इनको नहीं, और भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ रही हैं जो भी, आपने हर ज़िम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से निभाया है, और हर तरह इक्वल तरीके से आप चलने की कोशिश की। कभी भी आपने किसी एक चीज़ को बहाना नहीं बनाया है कि आप यहाँ पर बिज़ी है तो वो नहीं कर पाएँगे, वहाँ पर बिज़ी है तो ये नहीं कर पाएँगे। उस तरह की एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं रही हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह से भी है, आपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से निभाने की कोशिश की है, और ये चीज़ वो रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इंडिकेट करती है कि जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं पास्ट में, अब बारी इनकी आई है, और वो बिल्कुल आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरे डेक की एनर्जी है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो पैटर्न है आपका, जो पैटर्न है, उसको चेंज करना चाहते हैं। इस रिलेशन का जो पैटर्न है, जिसमें कि आप ही वन साइडेड रिलेशन निभाते चले गए हैं, इस एनर्जी को वो चेंज करके कहीं न कहीं बैलेंस एनर्जी में वो जाना चाहते हैं, और इस रिलेशन को आगे एक इक्वल एनर्जी में, और जिसमें कि केवल एक पर्सन का ही एफर्ट लग रहा है और दूसरा आराम से अपने हिसाब से चीजें चला रहा है, उस तरह से नहीं। एक बैलेंस एनर्जी में वो इस रिलेशन को लेके आगे जाना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए मेहनत किया है, अब वो करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमेशा ना ये बातें छुपी हुई रही है आपसे। आप हमेशा डाउट में रहे हो कि पता नहीं मैं इम्पोर्टेंट हूँ, नहीं हूँ, पता नहीं मैं इनके लाइफ में कहीं पर हूँ या नहीं हूँ। इस तरह की एक क्वेश्चन आपके मन में हमेशा रहा है रिश्तों को लेकर, और वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करती हूँ कि वैलेंटाइन डे से पहले ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाए, और 14th फ़ेब को आप दोनों मिलकर पूरी खुशी से एन्जॉय कर सकें, इस दिन को आप जी सकें, कि जो एक सच्चे रिश्ते की जो शुरुआत है, एक रियल ट्रू लव जो स्टोरी है, या एक ट्रू लव लाइफ है, वो आप लोग की स्टार्ट हो 14 फ़ेब से। मैं इस तरह की उम्मीद कर पा रही हूँ इस रीडिंग से, क्योंकि डेक की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि किस्मत के पहिए को घुमाने की एनर्जी को इंडिकेट करता है, जिसमें कि जो आपके फॉर्च्यून में अभी तक नहीं था, जो आपकी किस्मत में अभी तक नहीं दिख रहा था, जिस तरह की एनर्जी जो नहीं दिख रही थी, वो व्हील टर्न होगा और आपके लाइफ में आएगा, और आपके झोले में गिरेगा वो चीज़। तो उम्मीद करते हैं इस रीडिंग में कि इस वैलेंटाइन से पहले आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस हो, और वो आपके पास आए, और जो फील करते हैं आपके लिए, जो आप जो के एफर्ट्स के बारे में जो उनके इमोशंस जागे हैं, जो आपकी वैल्यू वो समझ पाए हैं, वो आपको बता पाए, अपने इमोशंस शेयर कर पाए, और
ये आपको यकीन दिला पाए कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और वो कितना आपसे इमोशनली अटैच्ड है। अ, इस उम्मीद के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। एंड जितना भी आपसे रेजोनेट होता है, जितना भी आप समझ पाए हैं इस चीज को या मेरे काम को पसंद कर पाए हैं, तो प्लीज फ्रेंड अपने लाइक से, कमेंट से मुझे गाइड कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।